खुद दिखाएगा और इंशाल्लाह हमें भी कल आएगा। हमें यकीन है। मुझे अफसोस होता है कुछ नौजवान 10 रुपए जेब में डालकर कहते हैं फलाना राज करेगा। मैं रियाज साहब को बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को आपका रिजल्ट निकल के बाद आपकी कामयाबी है, वो आपकी नहीं बल्कि पूरी बलेसा और डोडा की कामयाबी है। लेकिन आप हम पर राज नहीं करोगे बल्कि बलेसा और डोडा की आवाम की गुलामी करोगे। आप गुलाम बन के उनकी तरक्की करोगे। मुझे उम्मीद है आप किसी को ये नहीं कहोगे कि मैं तुम पर राज करूंगा। हम उन लोगों के साथ नहीं है जो नारा देंगे कि हम राज करेंगे तुम पे। राज की हमें जरूरत नहीं, इनको गुलाम बनकर बलेसा डोडा के लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। ये वादा करना होगा रियाज साहब को। और साथ ही ये बात बताऊं कि रियाज साहब आज के पास सेवा नहीं करेगा जो सेवा करनी भी थी। ये तकरीबन 45% गरीबों की सेवा कर चुके हैं। अगर इनके पास 55% नहीं है ये तो भी कर लेगा। ये हम प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से। रियाज साहब बहुत अच्छा लीडर है। वो लीडर नहीं किस वक्त भड़काऊ बयान देगा और कल के दिन तुम्हें मिलेगा नहीं। ये चिकेटी लीडर मैं इसी को भी कह देना चाहता हूँ। जब यहाँ मेरा फोर्स थी हालात खराब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे डोडा में, हम लोग उसके पास गए थे। मरूम नाज साहब उसके साथ थे। मैं बार बार आपको याद दिलाऊं यहाँ के आवाम को बहुत सारे लोग उसके फैन थे, हमदर्द थे। तो नाज साहब का नाम इसलिए मैं आपको दोहरा लेता हूँ। उसने फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल किया था कि सर हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, भदवा में, बलेसा में लोगों को बहुत मार रहे हैं। कहते मैंने क्या फोर्स खत्म करने के लिए भेजा? मैंने तो उनकी चमड़ी उतारने के लिए ही भेजा और क्या करना उन्होंने। तो आखिर फिर भी आज कुछ लोग हले लेके आते हैं ना हले फाल को ये बताए खुद का मुश्किल ना हलाले करी से मुश्किल पीछा फाल आसपास पौधे फाल उम्र की जब उन्होंने कश्मीर के अंदर हमारे साथ काट किया तो 5 सीटों पर फेंड नहीं क्यों रखा? ये कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं जो हमारा वोट बांटने के लिए मैदान में है। ये तो मैं हल्फल कहता हूं कि एनसी की कोई सीट छोटा चुनाव से नहीं निकलेगी, चाहे भदवा हो चाहे डोडा हो। हम चैलेंज करते हैं एनसी वाले को कि वो सीट निकाल के दिखाए। तब ये निकली जब शेख अब्दुल्ला था, तब नहीं निकली जब फारूक अब्दुल्ला था, ये तब नहीं निकली जब अमर अब्दुल्ला था। आज सरवती साहब कहते मैं सीट निकालूंगा। ये कोर्ट नहीं है कि शाम को निकाल के रखना है, ये सीट है। ये हिमाचल बाउंड्री से लेकर और डोडा बाउंड्री तक है। निकाल के दिखाएगा, हम भी मानेंगे निकाली। फिर एक बात फिर याद आई, यहाँ से बोलते हैं कोई टाइम भी कम है, लेकिन मेरे पास जब देते हो माइक तो फिर कम से कम 10 मिनट इंतजार करो, मुझे पीछे से डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरा कैंडिडेट है R&B में रहा वो मिनिस्टर डोडा का। उसके बाद हम जब R&B मिनिस्टर था कुछ लोग डरते हो नाम लेने से कैंडिडेट का कि न जाने केस में फंसाएंगे। मुझे 31 से 32 लगेंगे और क्या होगा? कुछ नहीं होता है, ये सियासत है। जब हम वहां गए चिली रोड नहीं थी, मनोहर नहीं थी, मतलब क्या बोलते हैं मनोहर नहीं थी, मलक नहीं थी, बटोली नहीं थी, चिली पाला नहीं थी। हमने रेजुलेशन लिया मजीद वानी साहब के पास। तब जब फकीर हिंद गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर था तब वानी साहब हमें बोलता है कि मैंने तुम बलेसी के लिए जेब में रोड़े रखी है, मैंने स्टेज चलानी खाली बलेसा नहीं चलानी है। तो आज मैं स्टेज की वसालत को कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी हमने एक छोटी सी थैली में वोट पैक करके रखे हैं, वो आपको हवाले कर देंगे। जैसे दिलीप प्रयाग साहब ने कहा था जब एमएलए बने थे भारतीय जनता पार्टी के, उसने कहा था कि 90% भद्रा, 10% चुराला, बाकी जो बचेगा वो बलेसा। इसी तरीके से हम 90% कोशिश करेंगे, 80% वोट देंगे हम रियाज साहब को, कांग्रेस के कैंडिडेट को 10% देंगे, बीजेपी को, और 10% वोट जो रहेगा वो हम देंगे अदर्स पार्टी को जो ये काफी रो रहे हैं, इंकलाब चला रहे हैं, काम दे रहे हैं। अगर सहलाब आएगा तो कांग्रेस का ही सहलाब आएगा। दिल्ली से लेकर दिल्ली की अगर हुकूमत बनेगी कांग्रेस की बनेगी, ना कि सहलाब की बनेगी। तो मेरे भाइयों अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ के वो कैंडिडेट जिनके घरों में कांग्रेस ने घर में कैंडिडेटों के घरों में चराग मोहम्मद शरीफ नियाज ने जलाए, आज कहते उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया? जब कांग्रेस की हुकूमत थी 35 किलो राशन मिलता था, क्या 35 किलो राशन मिळालं तेlos राशनस कोण लागन बहुत समस्या युवन कोण लागन आज बीजेपी सु राशन देवन आज सानन बटन फाक लागन तुम शोका पत पकन ना अफसोस शो ना पानन बटन हूं ना युवन नौजवानों की तालीम शो ना अफसोस और यहां सबको वोट नहीं देना है। ये वोट आपने अपनी जिंदगी को देना है। वो मेरे पीएचडी पढ़े हुए, मेरे वो एमए किए हुए, मेरे ग्रेजुएट, मेरे फर्स्ट ईयर पढ़े हुए
वो लोग चले अनपढ़ों के साथ, आजाद उम्मीदवारों के साथ। ये ऐसा से बना हुआ है राज। तो बुझो बना प्राइम मिनिस्टर में बनाए हमको, प्राइम मिनिस्टर बनने की वेरी टाइम लगे, बहुत मेहनत लगती है। अचानक मैं उठूंगा कि मैं अभी बनूंगा, मैं ये दरख्त नहीं बन सकता। मैं इंसान हूं। सियासत में जाने से पहले ये सीखना है, सोचना है कि कौन सी चौंसी चुंकन खाली चिली चांस चौंसी चंगी बुवन यारा बागली पर डिम्बू वोट टाटा जाकर बने मेले बहन ये बहन मनो कुटा पेट फिट तो टोडा यानी ये चीज़ दाएं हाथ में पिछला कर किराए आप बुजुर्ग बीमार तो कोई ऐसे कोई अपनी तरफ नहीं लेना। यहाँ से चौधरी साहब भी बहुत बड़े हैं। एक चौधरी साहब बीमार था पुराने जमाने में कहीं, तो क्या हुआ, वो 22 दिन पे होश रहा। 22 दिन के बाद जब होश आई, उसको पूछा तेरा बेहाल थे, आपने वहां क्या देखा? कहते यार यहाँ जमींदार तक खोजा में देखा, टमाटर गुजर देखा, मैं सारा जाना तमा। उसका मिसाल वो है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ या बीजेपी के साथ या आम आदमी के साथ या एनसी के साथ है टमाटर का, बाकी लोग सारा कांग्रेस में। अगर ओपन में मत देखो, जब गोश्त बनाते उसमें ढक्कन होता है कुकर में, जब वो पक जाता है सीटी मारता है, वो सीटी बजेगी 8 तारीख को, पता चलेगा कि इस कुकर में कितना गोश्त था। अब पहले ही देखते हो कि हीटर में हीट नहीं है, भाई हीटर में चलती है हीट। 17 तारीख के बाद तमाम मुल्क सोचेंगे कि हमें चीनी से लेकर दिल्ली तक हुकूमत किसकी है। और आपको तो खुद ही मालूम है, जिस राहुल जी ने मोदी को किक मारा, वो आजाद उम्मीदवारों को क्या यहाँ सीट देगा? मोदी को हटाया। जो कहता था योगी कि मैं यूपी में 13,500 मदरसे बंद करूंगा, उसके बाद वो अपना गेट बंद न कर पाया। जब राहुल जी पहुंचे 250 सीटें लेकर, उसने अपना दरवाजा भी बंद नहीं किया, सीधे भागे अंदर के लिए। वो किसकी होती है? जो होती है वो पब्लिक की होती है। कैंडिडेट जो होता है वो पब्लिक होता है। ये रियाज साहब की सीट नहीं, ये आवाम की सीट है। हम कांग्रेस को इसलिए सीट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मालिक जानी दे रहे हैं कि हमारे नौजवान वो मुलाजम बने, वो डीसी बने, वो जज बने, वो एसडीएम बने, वो प्रोफेसर बने, वो मजदूर ना रहे, उनके हाथों में छाले ना पड़े। कुछ उसकी बड़ी मित्र लोगों का फील कर तो अगर कैसी बढ़कर उस मैदान में छू क्या लो दिनों में नो पाए क्या दिनों में मार के छू 18 तारीख बाद रेट खत्म, वोट दो रेट खत्म। तो से प्लीज मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, यहां से लेकर मनोकुटा तक जो वोट पड़ेगा इंशाल्लाह 80% रियासत को पड़ेगा। हम चैलेंज करते हैं।